दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों ऑलरेडी हमने प्रॉब्लम सेट शुरू कर दिए हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के हमने ऑलरेडी ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ले लिए। थर्ड क्वेश्चन में से भी दोस्तों हमने ये 3, 4 और फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये हमने लिए नहीं है। तो दोस्तों ये हम ये तीनों क्वेश्चन को हम एज ए डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पर हम इसको अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके नोट्स को ले सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा दोस्तों। अपना टेलीग्राम चैनल पर भी अपनी आईडी है, तो वहाँ पर भी आप चैनल को फॉलो करके आप ये तीनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं दोस्तों, और अच्छे से इसको नोट्स भी बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया दोस्तों तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया और क्या चाहिए दोस्तों। मुझे बेसिकली अगर आप बोलेंगे आपको किस में डिफ़िकल्टी आ रही, तो वह हिसाब से हम आगे भी बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कर लेते हैं अच्छे से। ओके, तो 4th और 5th क्वेश्चन बहुत इजी है दोस्तों। ये इसका एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक एक मार्क्स से क्वेश्चन आते ही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से यहाँ पर डिटर्मिनेंट से दो बड़ी बड़ी लाइनें देखो एब्सोल्यूट वाली वैल्यू की यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हूँ। और चलो ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर क्रेमर्स रूल ले लेंगे। अब क्रेमर्स रूल में भी देखो दोस्तों यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 5 में से मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और ये 5th क्वेश्चन कर लेता हूँ आप लोग के साथ में, और सेकंड और 4th क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ एज अ डॉक्यूमेंट। तो आप वहाँ पर फॉलो करके ये दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का नया वीडियो। ओके, फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो दोस्तों ये बहुत इजी है। देखिए इसको समझने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है। आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल देख लीजिए, मैं इस तरह से एरो कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, 4 × 7 लिखेंगे। ओके, और दोनों के बीच में माइनस साइन डालेंगे एज ए फॉर्मूले की, और 3 × 2 लिख देंगे आप। ओके, तो यहाँ पर हो रहा है 4 7 28, ये माइनस साइन लिखेंगे, 3 2 यहाँ पर ये 6 हो रहा है। तो 28 - 6 इज हाउ मच, 22। देखो दोस्तों ये भी आंसर आ गया अपना। कितना सिंपल है, कितना इजी है। चलिए नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग। तो इस तरह से इसको भी ऐसे करेंगे हम लोग, 5 × 1 और माइनस ये फॉर्मूले का। अब देखो ये -2 है, तो -2 का आप ब्रैकेट में ले लो और इंटू यहाँ पर 3 लिख दो, ये वाला। और ये 3 भी माइनस में है, तो इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, चलो ये 5 × 5 लिख देंगे। ये माइनस साइन को मैं नीचे ले लेता हूँ। अब देखिए माइनस × माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 2 3 क्या होगा, ये 6 होगा। ओके, स्मॉल नंबर और बिगर नंबर पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये आंसर भी आ गया अपना -1। देखिए कितना सिंपल है, बहुत इजी है दोस्तों। ये भी एक एक मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं आप। चलिए इसको भी कर लेंगे हम लोग। 3 × 4 माइनस, और ये -1 है, और -1 × 1 ले लेंगे आप। 3 4 ये 12 हो जा रहा, माइनस × माइनस ये प्लस हो जा रहा, 1 1 1 हो रहा। तो 12 + 1 कितना हो रहा है, 13। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था, कितना इजी था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्रेमर्स रूल की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग, क्रेमर्स रूल। दोस्तों ध्यान से सुनिए आप लोग, क्रेमर्स रूल और साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ये दोनों में से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 मार्क्स है, शॉर्ट ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, तो चलो क्रेमर्स रूल हम लोग करते हैं फॉर्मूले के साथ में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इक्वेशन तो बनी है, लेकिन ये इक्वेशन बनी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को बना लेना आपको। तो इस तरह से लिखना है आपको, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे हम लोग, 6x - 3y = -10, और इसको लिख लेंगे हम लोग 3x + 5y। जैसे आप इक्वल टू लिखेंगे, -8 क्या हो जाएगा, ये +8 हो जाएगा। ओके, अब ये दोनों इक्वेशन बन गई अपने जनरल फॉर्म के हिसाब से। अब इनको हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देंगे। सो 6x - 3y = -10, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 3x + 5y = 8, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देखिए कितना सिंपल है दोस्तों। अब क्या करना है अपने को, अब आपके ऊपर है दोस्तों, आप इसको कैसा भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये इक्वेशन को देखेंगे, ओके, इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, dx और dy का डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम लोग, और उसमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से बाय क्रेमर्स रूल में x और y का आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन को हम a1x + b1y = c1 से एज्यूम करेंगे, और a2x + b2y = c2 से एज्यूम करेंगे। दोस्तों हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में ये क्रेमर्स रूल के हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ले चुके हैं दोस्तों। अगर ये भी आपको अच्छे से देखना है प्रैक्टिस सेट के, तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप आई बटन में जाके क्लिक करके आप वो पीछे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने सॉल्व करे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम ऐसे ही करते हैं। इसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग, ऐसे करेंगे हम लोग इसको, कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 बाय a1x + b1y = c1, एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को इसी तरह से बाय a2x + b2y
इज इक्वल टू C2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर A1 की वैल्यू देखो यहाँ पर 6 है, फर्स्ट इक्वेशन में से लेंगे। B1 की वैल्यू देखो -3 है, इसी तरह से C1 की वैल्यू यहाँ पर -10 है। ओके, ये माइनस साइन भी लेना आपको। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू देखो सेकंड इक्वेशन में 3 है, B2 की वैल्यू 5 है, यहाँ पर ये 5 ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इसी तरह से C2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, dx और dy का डिटर्मिनेंट बनाना है आपको फॉर्मूले के हिसाब से। तो d का डिटर्मिनेंट क्या है, फॉर्मूला A1 A2 इस तरह से वर्टिकली और B1 B2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। देखो बहुत इजी हो जाता है दोस्तों सॉल्व करना। A1 A2 क्या है, 6 और 3 है ये। ओके, B1 B2 क्या है, -3 और ये 5 है। चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे मैंने बताया आपको। 6 × 5 ले लेंगे माइनस, और ये -3 है तो -3 को ब्रैकेट में ले लो, इंटू 3 लिख दो। तो ये हो गया 6 5 30, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके लिए, और ये 3 3 9 होगा। तो 30 + 9 कितना हो रहा है यहाँ पर 39। देखो यहाँ पर ये जो डी डिटर्मिनेंट है इसका आंसर अपने पास में आ गया। तो चलिए अब dx का फॉर्मूला रखते हैं हम लोग। तो dx के फॉर्मूले के लिए क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 और B1 B2। ओके, फॉर्मूला याद रखेंगे आप। चलो इसी तरह से C1 C2 B1 B2 की वैल्यू पुट कर लो। C1 C2 क्या है यहाँ पर -10 और 8, और B1 B2 क्या है यहाँ पर आप देखेंगे -3 और 5। चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। -10 × 5 -3 × 8 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 5 50 तो -50, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 8 24। तो देखिए दोस्तों, माइनस इंटू प्लस इस माइनस, 50 में से 24 को निकाल दो, 26 बच रहे, बड़े वैल्यू की साइन माइनस में, तो यहाँ पर आ जाएगा -26। देखिए दूसरा आंसर भी आ गया अपने पास। अब dy का फॉर्मूला रखेंगे हम लोग। तो dy का फॉर्मूला क्या है, A1 A2 और C1 C2। ओके, तो चलिए अब इनकी वैल्यू को भी पुट करेंगे हम लोग। A1 A2 क्या है, देखो यहाँ पर हमने लिखे हैं ऑलरेडी 6 और 3 है, और C1 C2 क्या है -10 और ये 8 है। चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। 6 × 8 ले लेंगे, माइनस साइन दोनों फॉर्मूले के बीच में, और ये -10 × 3 ले लेंगे हम। ठीक है दोस्तों, हम लोग सही जा रहे हैं एकदम। चलो 6 8 जा कितना हो रहा है 50, 6 8 जा 48, तो हम लिख लेंगे 48, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 3 जा 30, तो 48 + 30 इज 78। तो देखिए हमारा ये भी आंसर आ गया इजीली। अब क्या करना है अपने को, सिंपली x और y का आंसर निकालने के लिए क्या करना है, देयरफॉर आपको लिख देना सिंपली यहाँ पर बाय क्रेमर्स रूल। तो जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो dx/d लिखेंगे यहाँ पर, और dx की वैल्यू देखो ऑलरेडी यहाँ पर हमने निकाल चुके हैं, -26 लिख दो आप, और d की वैल्यू यहाँ पर लिख दो आप 39। तो देखिए ये 26 और 39 ये दोनों 13 के टेबल में जा रहा है, तो 13 2 ज़ा 26 और 13 3 ज़ा 39, तो ये -2/3 ये पहला आंसर आ गया अपना। और जब y की वैल्यू निकालेंगे आप तो dy/d लिखेंगे इसको हम लोग। ओके, तो dy का आंसर देखो यहाँ पर आया था 78। ओके, और d का आंसर है अपने पास में 39। तो ये भी अपने पास में 39 2 ज़ा 78 हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी आंसर आ गया अपने पास में। तो अगर आपको आंसर लिखना है तो लिख सकते हैं -2/3 एंड 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी था दोस्तों। इस तरह से आप अगर फॉर्मूले से करेंगे तो इजीली आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको, और कहीं भी आपकी गलती भी नहीं होगी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, टेक्स्ट बुक में जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 28 पे। अब हम लेंगे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन लेंगे और फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम के चैनल पे डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके ये दोनों क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और पिछले भी हमने ग्राफिकल मेथड के 3 क्वेश्चन जो नहीं करे वो भी मैं आज डॉक्यूमेंट में अपलोड कर दूंगा, तो वो भी टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे, 3x, सॉरी थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। सो 3x - 2y इज इक्वल टू 5/2 और 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू -4/3।
तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्वेश्चन है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, यहाँ पर कुछ वैल्यू फ्रैक्शन में, यहाँ पर भी फ्रैक्शन में। तो ये फ्रैक्शन को निकालने के लिए वही वैल्यू को अपने को ये क्वेश्चंस, ये इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को हम इक्वेशन 1 और 2 दे देंगे और फिर ये इक्वेशन को 1 की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और ये इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे देते हैं। सो 3x माइनस 2y इक्वल टू 5/2, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 1/3x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4/3, इनको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देखिए फ्रैक्शन हमें अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रैक्शन निकालना है तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू रहेंगी वही वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 1 को हम देखो यहाँ पर नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इक्वेशन मल्टीप्लाई, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड 2 एंड इक्वेशन 2/3 कर देंगे हम इस तरह से। ठीक है, नीचे 3 है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 3 से कितना हो रहा है 6, तो ये हो जाएगा 6x। ये 2 2 से क्या हो रहा है 4, तो ये हो जाएगा 4y। अब देखिए ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे दोनों, तो ये बचेगा सिर्फ 5 इधर, इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली अब नीचे जाएंगे हम लोग, ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो अगर मैं इधर 3 डाल दूँ तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1x बचेगा, तो आप सिंपली लिख दो 1x या x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इस तरह से प्लस लिखेंगे जो भी साइन है और ये 3 3 9 हो रहा है तो आप लिख देंगे 9y और इज इक्वल टू ये 3 3 कट हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा ये -4, आप इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, चलो अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे तो अब लिखेंगे डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 बाय लिख लेंगे हम लोग, चलो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड इक्वेशन 2 बाय a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। चलो a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो a1 की वैल्यू देखो दोस्तों यहाँ पर 6 है तो आपको लिख देना 6, b1 की वैल्यू यहाँ पर -4 लिख देंगे आप और c1 की वैल्यू लिख देंगे आप 5। सेकंड इक्वेशन पे जाएंगे आप, a2 की वैल्यू, पहली वैल्यू 1 लिखेंगे, x को 1 बोलेंगे हम लोग, b2 की वैल्यू का आप 9 लिखेंगे और c2 की वैल्यू का आप -4 लिखेंगे। चलो अब क्या करेंगे, तीनों डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले d को निकालेंगे तो d का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े थे, a1 a2 b1 b2, तो इस तरह से लिख देंगे हम लोग a1 a2 b1 b2। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे जो कंपेयरिंग करके हम निकाले, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1, ओके, और इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा -4 और 9 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 9 -4, ओके, और इंटू 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 9 54, तो आप लिखेंगे 54, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 1 ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 54 + 4 कितना हो रहा है, ये 58। ठीक है, अब इस तरह से हम अब जाएंगे dx पे, ओके, dx का फॉर्मूला क्या लिखे थे हमने, c1 c2 b1 b2। अब इसी तरह से हम इनकी वैल्यू को भी पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो क्या वैल्यू है ये, ओके, c1 c2 5 and -4 और b1 b2 की है -4 और 9। चलिए लिख लो इनको भी, 5 × 9, सो -4 इंटू -4, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों माइनस में और बीच में फॉर्मूले का माइनस। 5 9 45, ये माइनस साइन, ये माइनस इंटू माइनस कितने हो रहे, प्लस हो रहे, 4 4 ये हो जा रहा है 16 हो जा रहा है। ठीक है, तो 15 and 6 इज़ 9, तो आप इधर 9 लिख दो, और ये 4 हो गया, ये 3 में से 4 में से 1 यानी कि 3 में से 1 निकाल दो, तो ये हो जाएगा 29। तो इस तरह से ये 29 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब dy निकालेंगे हम लोग। तो dy का फॉर्मूला क्या था, a1 a2 फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, a1 a2 c1 c2। चलो वैल्यू पुट करेंगे हम इनकी। अब क्या है वैल्यू, a1 a2 6 और 1 लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, c1 c2 की है 5 and -4, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लेंगे हम लोग, 6 × -4 -5 × 1। ठीक है ना, तो 6 4 24 -24 -5 1 ये 5 हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो रहा है, वैल्यू को ऐड करेंगे, साइन माइनस की लगाएंगे, यानी कि -24 -5 इज़ -29।
चलिए अब क्या करना है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय क्रेमर्स रूल, बाय क्रेमर्स रूल। ओके, सो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी लिखेंगे हम लोग। चलो वैल्यू पुट करो, dx की वैल्यू 29 है और d की वैल्यू 58 है। देखो 29 के टेबल में 58 आ रहा है, 29 वॉज 29, 29 टू ज़ 58, तो 1/2 ये पहला आंसर आ गया। ओके, अब सेकेंड आंसर एक्स वाई निकालेंगे हम लोग। सो y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। चलो डी वाई की वैल्यू क्या थी हमने निकाले थे, -29, और d की वैल्यू अपने पास 58 है। सो 29 वॉज 29, 29 टू ज़ 58, तो -1/2 ये सेकंड आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल था, कितना इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कीजिए मुझे, उस पर मैं बाकी क्वेश्चंस पूरे अपलोड करूँगा एज ए डॉक्यूमेंट करके। और देखते रहिए जोया मैथ्स एकेडमी। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट भी करना अच्छे से, और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जोया मैथ्स एकेडमी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।